माँ 1.5 अक्षर का शब्द होता है जिसमें हम सबकी कायनात बसती है। वो माँ होती है जो दर्द में साथ रोती है और खुशी में साथ हंसती है। राजस्थान रिमाइन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अट्टा का बच्चा जो है वह काफी होनहार है और खुद की प्रतिभाओं न सिर्फ खुद के क्षेत्र को बल्कि पूरा प्रदेश को नाम रोशन कर दिया है। यानी कि एक झुंझुनू की बेटी है, नाम है सिमरन सोनी, जो कि कला वर्ग के मायने सीबीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया 6th रैंक हासिल करी है। अभी बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चेंज आए। जो इंडिया है उसमें जो करप्शन चल रहा है उसको थोड़ा कम करें और बाकी जस्ट सर्विस फॉर इंडिया। सिमरन जब पढ़ती ही तो डिस्टर्ब भी करता कि थे? हाँ, रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी दीदी। जब मैं बोलता था लाइट बंद कर दो तो स्कूल में 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की है मोदी वर्ल्ड स्कूल से। राजस्थान रिमाइन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। 18 जो बच्चा है काफ़ी होनहार है और जिस तरीका वे प्रतिभाशाली है और जिस तरीके से खुद की प्रतिभा दिखा रहे हैं, अभी प्रदेश ने बड़ो गर्व महसूस हुए हैं। झुंझुनू की एक बेटी भी प्रदेश ने पूरा गर्व करने को मौका दियो है। नाम है सिमरन सोनी, जो कि 12th के मायने जो कला वर्ग हुए है बिरमाइन ने ऑल इंडिया में 6th रैंक हासिल करी है। नमस्कार, खमागणी, राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको मीडिया। सिमरन सोनी हमारे साथ मौजूद है। आज माँ से बातचीत करा और बारी कामयाबी के पीछे जो राज है माँ से पूछा कि इसके पीछे कई राज है और कई मंत्र है जो यह कामयाबी हासिल करी है। सब पहला तो सिमरन आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम सिमरन सोनी है। मैंने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड ह्यूमैनिटीज़ में 98% स्कोर किया है मोदी वर्ल्ड स्कूल से। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कोई भी बच्चा अगर सक्सेस होता है तो उसकी सक्सेस अकेले से नहीं होती है। उसमें उसके साथ कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो रिजल्ट में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका जो रोल लाइफ में होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी लाइफ में भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, जो बैकबोन होते हैं, पर्दे के पीछे रह के सपोर्ट करते हैं। अब सिमरन के परसेंटेज है, सिमरन की मेहनत है, वो सबको नज़र आ रही है, लेकिन इस मेहनत में कई लोगों का हिस्सा था। कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आप जो है इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर पाए? मेरे जो माता पिता हैं वो मेरे हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रहे। उनके लिए तो जितना बोलूँ उतना ही कम है। और अगर मैं मेरी दादी जी की बात करूँ तो वो उन्होंने हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड की तरह सपोर्ट किया और वो हमेशा मेरे साथ थी। जैसे हम माँ के लिए बोलते हैं कि माँ 1.5 अक्षर का शब्द होता है, जो माँ 1.5 अक्षर का शब्द होता है जिसमें हम सबकी कायनात बसती है। वो माँ होती है जो दर्द में साथ रोती है और खुशी में साथ हंसती है। उसी तरह मेरी दादी जी ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा था। अगर मैं मेरी पढ़ाई की बात करूं तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं घर पे कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो एक दिन मैं एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले, मैं स्कूल में गई। तो मैंने प्रिंसिपल सर को बोला कि सर मुझे परमिशन चाहिए कि स्कूल में लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने जो भी मेरी पढ़ाई की है वो घर पे नहीं की, स्कूल में 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की है मोदी वर्ल्ड स्कूल से। और वहाँ पर भी मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा। वो आके मुझे चेक करते कि कोई परेशानी तो नहीं, और उन्होंने मुझे मेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी खाना नहीं बना पाती थी सुबह जल्दी, तो स्कूल में मैं जाती थी तो मुझे मेस में प्रोवाइड करते थे खाना कि तू यहाँ बैठ के खा ले। उन्होंने भी मेरा पेरेंट्स की तरह ध्यान रखा। मेरे टीचर्स थे, जो सुमन मैम थी, उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाई। मेरे हिस्ट्री वाले सर थे सहीराम कुलरी सर, उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई। मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले सर थे सचिन सर, उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई। इंग्लिश वाले सर थे जोशी सर, उन्होंने अच्छा पढ़ाया। बाकी हर एक टीचर ने मुझे सपोर्ट किया। मोदी वर्ल्ड स्कूल के सिर्फ टीचर्स ही नहीं, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन हैज सपोर्टेड मी एंड शेप्ड मी हु आई एम टुडे। चेयरमैन सर ने मैंने मतलब ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन चेयरमैन सर ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया बल्कि बच्चों के सपनों के लिए एक सुरक्षित आसमान बनाया है। अच्छा सिमरन, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल के बाद में कोचिंग करते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं। आपने कभी ट्यूशन्स वगैरह लिया या आपको नीड ही नहीं लगी?
नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं की। जो कुछ भी किया है मैंने स्कूल में रह के ही पढ़ाई की है। 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ाई की है। अच्छा, कितने घंटे का स्कूल होता था, क्या शेड्यूल रहता था, बोर्ड क्लास के लिए कुछ अलग जब से? हमारा बोर्ड्स की जो क्लास थी उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो हमारी छुट्टियां हो गई थी कि बोर्ड्स के लिए बच्चे खुद से प्रिपेयर करें। लेकिन मेरा घर पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल सर से परमिशन ली और मैं स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है। हाँ, कुछ मेरे बेसिक टास्क होते थे जो मेरे को घर पे आके रिवाइज़ करना है या मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वो मैं रात को बैठ के करती थी। उसमें मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरा खाने पीने का ध्यान रखती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। बाकी अगर देखा जाए तो मेन रोल उसमें मेरी स्कूल का ही है, मैंने स्कूल में ही पढ़ाई की है। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था तीनों में से? मेरा फेवरेट है ह्यूमैनिटीज़। मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे 10th में 94% के आसपास आए थे, तो बाकी लोगों ने ऐसा बोला कि आप साइंस क्यों नहीं ले रहे हो, आप मैथ्स क्यों नहीं ले रहे हो। तो बाकी सबके ओपिनियन से घर वाले भी इन्फ्लुएंस हो गए थे कि बेटा आपको साइंस लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने मेरा डिसीज़न मेरे करियर के लिए मैंने ज़्यादा मतलब वो माना, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया। सो सिमरन, एम क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मेरे दादाजी अब तो नहीं है, पर वो कहते थे कि बेटा कुछ बनो या ना बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। आज अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन है ना, काइंडनेस की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो हमेशा है ना अच्छा अच्छा बन के रहना चाहिए। और वैसे अभी मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं DU के लिए सोच रही हूँ और आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का सोच रही हूँ। तो जैसा कि सिमरन ने बताया कि डीयू जो है अभी उनका पहला गोल है, डीयू में होने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाएंगे। क्यों जाना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर? क्या आपको लगता है, क्या चेंजेस कुछ देखना चाहते हैं आप अपनी सोसाइटी में, क्या कुछ बदलना चाहते हैं? अभी बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चेंज आए। जो इंडिया है उसमें जो करप्शन चल रहा है उसको थोड़ा कम करें, और बाकी जस्ट सर्विस फॉर इंडिया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर मैप का बहुत बड़ा रोल रहता है और लगता भी है कि कर पाएंगे नहीं कर। मैप की प्रैक्टिस कैसे करवाते थे स्कूल वाले? मैप के लिए वो हमें मैप प्रोवाइड करते थे या फिर हम खुद लेके आ जाते थे घर से, और हमें रिग्रेस प्रैक्टिस कराई जाती थी। स्कूल में पैनल लगे हुए हैं, उसकी हेल्प से हमें उसमें बोर्ड में डिस्प्ले किया जाता था और उससे हम रिग्रेस प्रैक्टिस करते थे। आपने बताया 10th में भी अच्छे स्कोर किए थे, क्या सेम स्कूल में ही पढ़ते थे आप या फिर पहले किसी और स्कूल? हाँ, मैंने 10th उसी सेम स्कूल से की है। और सिर्फ स्कूल में पढ़ाई का ही नहीं, बहुत सारी स्कूल्स होती है जो एकेडमिक्स को प्रमोट करती है, लेकिन इस स्कूल में आके मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं एक नेशनल डिबेटर रही हूँ, मैंने बहुत सारे नेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, एक्सटेम्पर स्पीच में पार्टिसिपेट किया है, एनुअल फंक्शन की एंकरिंग की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल था वो था हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर आकाश मोदी सर का। उन्होंने मॉर्निंग असेंबली की स्टैंडर्ड टीज से लेकर एनुअल फंक्शन के स्टेज तक मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है स्कूल में, क्या क्या गेम्स वगैरह है स्कूल के अंदर आपको, जो जिससे आपको लगता था कि पढ़ने के अलावा भी हमारी दूसरी चीज़ें भी बराबर चल रही, क्योंकि फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है? स्कूल में 17 तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, और उसके बाद में स्विमिंग भी आ गया था, हॉर्स राइडिंग भी आ गया था। तो मैंने स्विमिंग भी सीखी स्कूल में, हॉर्स राइडिंग भी किया। और साथ ही हमारे स्कूल में डांस रूम भी है, तो मुझे डांस का काफ़ी शौक था, तो हम वहाँ पर डांस रूम में चले जाते थे, हमने डांस प्रैक्टिस भी की। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मोदी स्कूल वाले क्या बच्चे को पूरा ऑलराउंडर बनाकर भेजते हैं क्या बाहर, कि सब मोदी में? वर्ल्ड स्कूल में बच्चों का 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए बच्चों को बूस्ट करते रहे, क्योंकि इन दिस जनरेशन 360 डिग्री डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे डॉक्टर दिलीप मोदी सर चेयरमैन सर हैं जो हमारे, उनका एक विज़न है कि बच्चों का 360 डिग्री डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल में वो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं। 24/7 मुझे लगता है आपके टीचर्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, कभी भी फ़ोन कर दो। रात को फ़ोन करो कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये डाउट है, तो वो हमेशा अवेलेबल थे। और जो हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम है, वो तो है ना एकदम मम्मी की तरह हमारा ध्यान रखती थी, एकदम स्वीट है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि स्कूल तक ही उनका जो प्यार है वो सीमित रहता था। अगर मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो मैं मैडम के पास जाती, और मैंने जब भी मैम को बोला है तो मैम हमेशा बोलती थी कि मैं हूँ ना। अब स्कूल कंप्लीट हो गया, स्कूल को इतना क्या मिस करने वाले हो? स्कूल कंप्लीट हो गया, लेकिन स्कूल की याद तो आती है।
but I am forever student of Modi World School. सिमरन का दादी से हमारे साथ मौजूद है। बस जाना कि मैं कियान को महसूस कर रहा है सिमरन ने जो कामयाबी मिली है, कियान को लाग रही है दादी सा ता नंबर ले रही है थारी पोती जो है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही है। बहुत अच्छा लगा। इसके दादाजी होते तो आज बहुत खुश होते हैं। सुबह 4 बजे उठती, बहुत पढ़ाई करी है। क्या महसूस कर रहे हो? सिमरन का पापा जी हमारे साथ मौजूद है कि थारी बेटी जो है पूरा भारत के बाई ने 6ठा नंबर पर आई है। बहुत खुशी हो रही है और खूब मेहनत करी है बेटी ने। बेटी के साथ स्कूल वाला स्टाफ ने भी खूब मेहनत करी है इसके साथ और पूरा सपोर्ट करियो है भाई। माना तो देखो ये तो टाइम को नहीं मिलो, लेकिन स्कूल से पूरा सपोर्ट मिले है जी कि बच्चे आज या ये मुकाम तक पहुँची है। और मैं यही कोशिश करा कि आगे खूब पढ़े, कुछ कुछ समाज के लिए भी अच्छो करे, अपने देश के लिए भी अच्छो करे। बच्चा के लिए स्कूल जब ढूंढा है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिया करे माता पिता पर कि भाई बस सही स्कूल चयन कर रिया नहीं कर रिया है। तो थे कई संतुष्ट हो स्कूल जी तरीका से आज सिमरन कामयाबी हासिल करी है। नहीं, स्कूल तरीका से मैं 100% संतुष्ट हूँ स्कूल से। जुनून एकेडमी स्कूल अभी तो जैसे मोदी वर्ल्ड नाम कर दियो इनको, और मैं खुद भी पढ़ो हुई स्कूल का मायने। कभी ट्यूशन वगैरह लगाने की भी जरूरत कौन पड़ी? ना कदे जरूरत ही को नहीं पड़ी। स्कूल को पूरा सपोर्ट रहे हो जना, ट्यूशन की जरूरत ही को नहीं पड़ी। वैसे कोई चीज़ की जरूरत होती जना खुद टीचर्स है जिका एक आधो कोई आके माने इन बेटी ने कोई नहीं समझ में आती जना बता देता आके। मम्मी से पूछा क्योंकि बच्चा की पहली गुरु हुआ करे वो मम्मी हुआ करे। कहीं कहना चाहो सिमरन की कामयाबी है? भाई मम्मी होती, लेकिन मैं तो गुरु ना सिमरन की दादी को ही मानती हूँ कि वही गुरु है इनकी। और स्कूल वाले हैं वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और इसकी सफलता जो आज इतने अच्छे नंबर लाए हैं तो इसके स्कूल की टीचर्स और इनकी दादी और इसके पापा, तो वही है जो इसकी सफलता के पीछे। कहीं सोचो आगे भविष्य के वास्ते खुद के? फौजी बनूंगा। फौजी बनी? हाँ। अच्छा बार तय कर ली फौजी बनी। हाँ। अच्छा सिमरन जब पढ़ती ही तो डिस्टर्ब भी करता कि थे? हाँ, रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी दीदी। जब मैं बोलता था लाइट बंद कर दो तो बोलती थी अभी नहीं करूँगी। लड़ाई भी हो जाती थी हमारी और मैं पिज़्ज़ा भी मंगा के खिलाता था। अच्छा लड़ाई हो जाती थी तो पिज़्ज़ा भी बना खिलाते थे मनाने के लिए। सिमरन के टीचर्स भी अब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि टीचर्स का और स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल रहा है उनकी जो सफलता है उसके अंदर। झलको झुंझुनू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सिमरन हमारी बहुत ही एक होनहार विद्यार्थी है जिसने ह्यूमैनिटीज़ में 98% का स्कोर किया है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छी डिबेटर भी है और डांसर भी है। इस समय हमारा ये चल रहा है कि हम सभी टीचर्स बच्चों से जाके घर पे मिल रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि छुट्टियों में उनका क्या चल रहा है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और इसके अलावा बच्चों को हम आगे फ्यूचर के लिए गाइड भी करते हैं कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो एक स्कूल का ये अनूठा प्रयास है जिसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बच्चे को भी इससे ये रहता है कि स्कूल से एक जुड़ाव महसूस होता है और स्कूल में भी उसको घर जैसा माहौल लगता है। सिमरन की कामयाबी ने लेर और जिस तरीका से पूरा झुंझुनू को भी नाम रोशन करियो भी पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।